गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू फॉर यूपीएससी बाय यूसीएससी टॉपर। तो यहाँ पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में और मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में भी काम आता है या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उसकी काम आता है। तो आज ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज है 20 अगस्त 2025 और पेज नंबर 8 पे आर्टिकल दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम, मान लो आपको जीएस जीके किसी की भी पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स की बुक है या कोई भी आपको मान लो पॉलिटिकल साइंस चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, रेलवे की बुक चाहिए, एनटीपीसी की, या कोई भी एसएससी की बुक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी इस चीज में मैं हेल्प कर सकता हूं, वो भी फ्री में। बट आपको क्या करना है, लाइक एंड कमेंट कर रहा है ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके विद रिगार्ड टू दी माई चैनल रीच। तो इन्होंने बात की है सेडिशन रिडक्श। सेडिशन होता है राजद्रोह। राजद्रोह होता है कि कोई भी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उस टाइम की, उसके खिलाफ द्रोह करना या देश के साथ राजद्रोह करना। रिडक्श एक वर्ड होता है रिडक्शन। रिडक्शन होता है कम करना। बट ये अगर एक्स लगा हुआ है, ये रिडक्स का मीनिंग होता है रिवाइव करना। कोई हिस्ट्री का इवेंट है, रिवाइव दोबारा से उस चीज को लेके आना, पुनर्जीवन देना, उसको दोबारा से जीवन देना। न्यू सेडिशन लॉ थ्रेटन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फर्दर। तो संविधान के आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट। कोई भी चीज आप व्यक्त कर सकते हैं और राइट टू डिसेंट भी फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट के साथ आपका मतभेद हो सकता है किसी चीज को लेके, मतलब आप नाखुश हो सकते हैं उसकी पॉलिसी को लेके और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि न्यू सेडिशन लॉ जो है वो थ्रेटन करता है, डराता है, धमकाता है या धमका रहा है, वर्ब के पास फॉर्म के साथ एस यूज हुआ है, खतरा पैदा कर रहा है फ्रीडम के लिए ऑफ एक्सप्रेशन फर्दर, आगे, फर्दर मतलब आगे। फाइलिंग फ्रीवोलस। फ्रीवोलस होता है बिना काम के, बेकार की, वैसे ही मतलब जिसका कोई पर्पज नहीं था, वैसे ही फाइलिंग फ्रीवोलस केसेस अगेंस्ट पब्लिकेशन। अगेंस्ट के खिलाफ, पब्लिकेशन जो कि प्रसारण करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है वैसे ही। समनिंग उनको बुलाना कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट के ऑर्डर से बुलाना जर्नलिस्ट को, जो पत्रकार है उनको, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बिना छानबीन के। और पर्सुअल ऑफ मटेरियल एविडेंस। पर्सुअल होता है मतलब डॉक्यूमेंट्स को खंगालना, जांचना, कोई त्रुटि ना हो। तो पर्सुअल ऑफ मटेरियल एविडेंस, मटेरियल जो मतलब सामने दिखने वाले सबूत, हैव बिकम ए पार्ट ऑफ पुलिस प्लेबुक। प्लेबुक जैसे आपने सुना होगा ना, गेम खेलते हैं प्लेबुक, मतलब ये खेल हो गया उनका। इन स्टेट्स में रूल्ड बाय द विंडिक्टिव पॉलिटिशियन। विंडिक्टिव क्या होता है, प्रतिशोध लेने वाले, बदला लेने वाले। मान लो किसी ने आपका नुकसान कर दिया तो आप उससे विंडिक्शन लेंगे, बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो विंडिक्टिव हैं, वो बैर भाव रखते हैं। हु ब्रुक नो क्रिटिसिज्म। ब्रुक वैसे तो नाला भी होता है, बट यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। मतलब क्रिटिसिज्म के तौर पर भी देखा जा सकता है। ब्रुक मैंने वैसे तो नाला होता है, बट जैसे किसी को धमकाना, डांटना, फटकारना भी ऐसे वर्ड यूज होता है। एज ए वर्ब देखते हैं, टॉलरेट और अलाउ समथिंग टिपिकली डिसेंट और अपोजिशन। तो जेनी वुड ब्रुक नो क्रिटिसिज्म ऑफ मैथ्यू। तो ये क्या कह रहे हैं, कोई टॉलरेट नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई ब्रुक नो क्रिटिसिज्म, ये सहन नहीं करेंगे। जो कोई भी क्रिटिसिज्म सहन नहीं करते, ब्रुक वर्ड हो गया उसके लिए। द असम पुलिस डिसीजन टू रिपोर्टेडली। असम जो पुलिस का डिसीजन आया ना, टू रिपोर्टेडली समन। रिपोर्टेडली मतलब कंफर्म नहीं है भाई, उनको बोला गया कि रिपोर्टेडली है, ये रिपोर्ट में आया है कि सम्मन कर रहे हैं वो फाउंडिंग एडिटर, जिसने न्यूज़पेपर को बनाया था, ये जो एक पत्रिका है, एडिटर ऑफ सिद्धार्थ वरदराजन एंड कंसल्टिंग एडिटर, या इसके सहयोगी जो है करण थापर ऑफ दी वायर। दी वायर के नाम से एक जर्नल है, तो उनके ये जो फाउंडर को, को फाउंडर को बुलाया उन्होंने बार बार अंडर सेक्शन 152, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। क्योंकि अभी इनका नाम चेंज हो गया, पहले इंडियन पिनल कोड बोलते थे, जो कि 1908 में कोडिफाई हुए थे, मतलब आजादी से पहले के। उसमें एक आर्टिकल था 124, जो भी ऐसा ही था कि डिसेंट जो है, मतलब सेडिशन के खिलाफ था।
जो अंग्रेज यूज करते थे, बट उसका ही रेप्लिका है, मतलब उसका ही कॉपी है सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता में। अमंग अदर्स, तो अदर्स के ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इज येट अनदर केस, येट अनदर मतलब फिर से दूसरा केस आ गया ऑफ द स्टेट ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पल होता है कुचलना किसी को, मतलब अपने जैसे हाथी किसी को रोन देता ना, वैसे ही ट्रैम्पलिंग ऑन प्रेस फ्रीडम। तो ये प्रेस फ्रीडम को जो है कुचल रहा है, क्योंकि जो कि फंडामेंटल राइट 19 में आता है, आर्टिकल 19 में। द फैक्ट दैट सम्मन्स वर इशूड बाय द गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ऑफ द जर्नलिस्ट, जो फैक्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये सम्मन्स इशू किए गए थे बाय द गुवाहाटी क्राइम ब्रांच, गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच है ऑफ द टू द जर्नलिस्ट इन ए फ्रेश सेडिशन एफआईआर ऑन द सेम डे। सेम डे एफआईआर हुई और उनको बुलाया गया गुवाहाटी क्राइम ब्रांच के द्वारा अगस्त 12 को। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट, उसी दिन हुई जिसने दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हैड इशू कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड इशूड नोटिस। तो 12 तारीख को ये, क्योंकि आज तो ज्यादा होगी ना, तो ये इवेंट 12 तारीख को हुआ था, 12 अगस्त को। हैड इशूड उस दिन इशू कर चुका था नोटिस ऑन दी वायर पिटीशन, दी वायर, जो वायर का जो पिटीशन इन्होंने याचना डाली थी, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द न्यू सेडिशन लॉ सेक्शन 152। सेक्शन 152 के खिलाफ इन्होंने सेडिशन के खिलाफ वो डाली थी पिटीशन। एंड हैड प्रोटेक्टेड, और ये प्रोटेक्टेड कर चुका था, क्योंकि देखो 12 अगस्त को इवेंट हो रखा है, हम पास्ट की बात करें, पास्ट से पहले ये कर चुके थे, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे। हैड प्रोटेक्टेड देम अवे फ्रॉम एनी कोर्सिव एक्शन, तो वो कोर्सिव मतलब फोर्सफुल एक्शन से प्रोटेक्ट कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोलते था बाय द असम पुलिस, तो कोई भी एक्शन लेगा किसके द्वारा, असम पुलिस अगर कोई एक्शन लेती है तो वो उनको याचना एक्सेप्ट की गई थी। मेक्स दिस एक्शन इग्रीजियस, इग्रीजियस होता है बिल्कुल मतलब आक्रामक, या जो बिल्कुल रूल तोड़ने वाले, जानबूझकर करने वाले, जानबूझकर रूल तोड़ने वाले, इग्रीजियस। घोर बोलते हैं ना, भयानक होता है कि भाई घोर अपराध किया, सेम ऐसे इग्रीजियस, अनफॉरगिवेबल, जिसकी माफी नहीं मिलती है। द सम्मन्स, जो भी सम्मन आए ना, अपार्ट फ्रॉम द अनदर वन रिलेटेड टू द केस रजिस्टर्ड एट द मोरेगांव पुलिस स्टेशन, वहां पे एक जगह है मोरेगांव पुलिस स्टेशन आसाम में, सीम पर्टेन होता है रिलेटेड टू दी रिपोर्ट दैट वायर एंड ऑपरेशन सिंदूर, जो वायर में लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखा गया। द वायर हैज आल्सो पॉइंटेड टू अदर डिस्टर्बेंसिंग इशू, उसने भी बहुत सारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ लिखा, अब और डिस्टर्बिंग दो इशू के बारे में लिखा था। सम्मन्स डू नॉट कैरी द एफआईआर डेट और प्रोवाइड एनी डिटेल्स ऑफ द एलिज्ड ऑफेंसेस और इंक्लूड ए कॉपी ऑफ एफआईआर। एलिज मतलब जो इन पे आरोप लगा, उस ऑफेंस का, अपराध का कोई इनके पास डाटा नहीं है, ना कोई एफआईआर की कॉपी है। ऑल ऑफ विच आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू दी बीएनएसएस, हालांकि ये चीजें होना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अकॉर्डिंग के अनुसार भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन एसोसिएटेड जो जुड़ा होता है विद द सम्मन्स, जो बुला सकते हैं, तो वो अथॉरिटी होनी चाहिए। इन एडिशन, इसके साथ में कीपिंग द एफआईआर सीक्रेट, एफआईआर को सीक्रेट रखना, एंड नॉट मेंशनिंग द रीजंस, कोई भी मेंशन नहीं कर रहे हैं रीजंस का, कारण का, फॉर दी सम्मन्स, हिंट एंड पुलिस इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन डराना धमकाना, तो ये इशारा कर रहे हैं कि वो डराना धमकाना चाहते हैं उनको। क्रिटिक्स ऑफ दी सेक्शन 152, जो आलोचक हैं, हैड राइटली फियर्ड, मतलब हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पहले ही कई बार ये क्या है, हैड फियर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, राइटली ठीक से, फियर्ड थे, डर थे कि दैट इट वाज ए रीब्रांडेड वर्जन, तो ये क्या है, रीब्रांडेड वर्जन होगा, दोबारा से नया रूप देंगे, वर्जन ऑफ कॉलोनियल इरा, जो कॉलोनियल अंग्रेजों के टाइम का इरा था, सेडिशन लॉ 124 का, हुज केसेस द कोर्ट हैड केप्ट इन अबेयंस, अबेयंस मतलब डिले करते गए 2022 में। सेक्शन 152 हैज इवन मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंशन मतलब इसका ज्यादा व्यापक है, ये कंप्रेहेंसिव है, एंड डेंजरस प्रोविजन, इसमें खतरनाक प्रोविजन दिए, उपबंध दिए हुए हैं। सेटिंग द बार मच लोअर फॉर द प्रोसिक्यूशन, बार मतलब होता है लिमिट, लिमिट मतलब इसकी लिमिट क्या सेट करता है, ये जो और है 152 ला आया है, और नीचे लिमिट सेट कर देता है फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन होता है सजा, प्रोसिक्यूशन दो तरीके से यूज हो सकता है, जैसे मान लो आप किसी काम को करते हैं, फाइनल एंड पर पहुंचाते हैं, प्रोसिक्यूशन, या प्रोसिक्यूशन ऐसा होता है जो अभियोग पक्ष होता है ना, जो किसी के खिलाफ केस लड़ता है सजा देने के लिए, दैट द प्रीवियस सेडिशन लॉ, जो पहले लॉ था उसमें, इसमें और छोटे स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, बार लिमिट जो कम कर दी गई। टर्म्स, ऐसी टर्म लगाई गई इसमें जैसे नोइंगली किसी को पता ही नहीं कि इंटेंशन क्या था, बोलते ना मेंस री, एक टर्म है लीगल में, एक जैगरन है, मेंस री बोलते हैं कि इंटेंशन ऑफ द पीपल, तो इंटेंशन तो जब तक आदमी अपने मुंह से नहीं बताएगा तो पता ही नहीं चलेगा। कुड अलाउ, ये नोइंगली वर्ड यूज किया गया ना, कुड मतलब फ्यूचर में अलाउ कर सकता है प्रोसिक्यूशन, सजा को, इवन वेयर
यहाँ पे भी देयर वाज नो मलिशियस गलत इंटेंट, उद्देश्य नहीं था टू कोज हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना। अनलाइक मतलब ये उसकी तरह नहीं है। सेक्शन 124 अपोस्ट्रोफी एस 124 ए का एस का स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, उसकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी टू प्रूव क्लियर इंटेंट ऑफ द इनसाइड डिसअफेक्शन। उसमें क्या था कि प्रूव करना होता था गवर्नमेंट को कि क्लियर इंटेंट इसका बंदे का उद्देश्य था इनसाइड भड़काना। डिसअफेक्शन होता है किसी भी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट और स्ट्रक्चर के खिलाफ आक्रोश, गलत फहमी। द वेग लैंग्वेज, जो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये वेग है, धुंधली लैंग्वेज यूज की गई है, एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज की गई है। लैंग्वेज अराउंड दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड है ना अपने, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी होता है संप्रभुता, अपने खुद डिसीजन लेना। यूनिटी होता है एकता, और इंटीग्रिटी शान ऑफ इंडिया। प्रोवाइड्स डेंजरस लैटिट्यूड, डेंजरस खतरनाक लैटिट्यूड दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो ये अच्छी खासी पावर दे देता है जो कानून को लागू कराने वाली एजेंसी है, पुलिस वगैरह। इवन लेजिटिमेट, इवन वैध बना देता है। एक्ट सच एज क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कुड बी कंस्ट्रूड होता है अर्थ निकालना, उनको कंसीडर करना। तो उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसी का, नीति का, कुड भी हो सकता है, कुड बी कंस्टिट्यूट हो गया पैसिव फॉर्मेट, मतलब ये अथॉरिटीज के द्वारा इसको मतलब निकाला जा सकता है एज एन एंडेंजरिंग यूनिटी, की ये एंडेंजर खतरे में डाल रहा है देश की एकता को। विदाउट क्लियर डेफिनेशन, बिना कोई क्लियर साफ साफ परिभाषा के, और सेफगार्ड, जो सुरक्षा के सेफगार्ड मिले हुए हैं। सेक्शन 152 कैन टारगेट इंडिविजुअल्स फॉर मियरली एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, तो 152 जो एक्ट करता है मियरली होता है ओनली, अगर वो व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं ओपिनियन, अपने विचार, दैट अथॉरिटीज डीम, जो कि अथॉरिटी मानती है थ्रेटनिंग, अथॉरिटी थ्रेटनिंग मानती है, कोई अपने विचार प्रकट कर रहा है तो उनको भी ये 152 के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। दिस लॉ इनवोकेशन, जो लॉ का जो इनवोकेशन है भड़काना अगेंस्ट जर्नलिस्ट क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट नैरेटिव, ये क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट के जो नैरेटिव बैठे हुए, क्रिएट्स ए चिलिंग इफेक्ट ऑन द प्रेस फ्रीडम, और ये चिलिंग इफेक्ट डालता है प्रेस फ्रीडम पे। द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट का जो हस्तक्षेप है इन द वायर केस, कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है वायर के केस में। टू एग्जामिन सेक्शन 152 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये एग्जामिन कर रहा है सेक्शन 152 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाइल प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट, ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है जर्नलिस्ट को फ्रॉम कोर्सिव एक्शन, उसके जो कोर्सिव फोर्सफुल एक्शन है। एक्नोलॉजिंग, ये मानता है द पोटेंशियल ऑफ फॉर अब्यूज, इसमें मतलब क्षमता है कि ये अब्यूज मतलब गलत यूज हो सकता है। हाउएवर द असम पुलिस डिफाइंड होता उल्लंघन करना। रिस्पॉन्स सजेस्ट दैट, ये मतलब जो कोर्ट ने मान भी लिया है वायर का, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी ये उल्लंघन कर रहा है। रिस्पॉन्स सजेस्ट दैट विदाउट स्ट्रोंगर जुडिशियल ओवरसाइट, तो स्ट्रोंगर कड़े जो जुडिशियल न्यायिक ओवरसाइट देखना, निगरानी होनी चाहिए, एंड क्लियर गाइडलाइन, क्लियर दिशा निर्देश होने चाहिए। सेक्शन 152 विल कंटिन्यू टू बी वेपनाइज, तो सेक्शन 152 को विल कंटिन्यू टू वेपनाइज अगेंस्ट डिसेंट, तो ये यूज किया सकता है, वेपनाइज मतलब वेपन की तरह यूज किया जा सकता है अगेंस्ट के खिलाफ, डिसेंट जो मतभेद है उस आदमी के। तो डिसेंट और डिसअफेक्शन में तो बहुत फर्क है। डिसेंट वर्ड किसी का मतभेद है, डिसअफेक्शन मतलब वो डिसलॉयल्टी दिखाता है उस टाइम की गवर्नमेंट के खिलाफ, भड़का रहा आदमी को। इन देयर अर्लियर फॉर्म, अगर अर्लियर फॉर्म में जो 124 था, ए था, एंड रीब्रांडेड, या इसको दोबारा से रीब्रांडेड किया, विच हैव नो प्लेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये लोकतांत्रिक समाज में इसकी कोई जगह नहीं है, तो इसको जुडिशली ओवरसाइट चाहिए इस कानून को, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या खामियां लगी, क्या अच्छा लगा, तो बताइए, लाइक और कमेंट कीजिए, तभी कुछ अपग्रेडेशन होगा मेरे चैनल का। और आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।